गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया पाठ सुदामा चरित। सुदामा चरित में के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। हम आपको इनकी पिक्चर दिखा रहे हैं। ये हैं श्री नरोत्तम दास जी। इन्होंने सुदामा चरित में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने सुदामा की गरीबी का वर्णन किया है कि वो उनकी कितनी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर थी और किस प्रकार ये सहायता मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं। तो आइए जानते हैं नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में नरोत्तम दास को प्रमुख स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य में ऐसे कम ही लोग हैं जो एक या दो रचनाओं के आधार पर प्रसिद्ध हो गए। नरोत्तम दास सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें नरोत्तम दास जी ने सुदामा के घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यद्यपि ये बहुत छोटा है, तथापि इनकी रचना बहुत ही सरस, रस से पूर्ण और मन को छू लेने वाली है तथा इसमें हमें कवि की भावुकता का परिचय भी मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं काव्यांश सुदामा चरित्र। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो, वसुधाभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो, वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब सुदामा की आर्थिक स्थिति, हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत ही कमजोर थी। घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती हैं कि तुम्हारे मित्र राजा हैं, द्वारिका के राजा हैं, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तो तुम जाकर के उनसे कोई सहायता क्यों नहीं मांगते। कृष्ण और सुदामा एक साथ ही, उनका आश्रम में एक साथ ही अध्ययन हुआ था, एक साथ ही वो लोग रहते थे और सुदामा उतने ही गरीब बने रहे और कृष्ण राजा हो गए। तो अपनी पत्नी के बहुत आग्रह करने पर ये जाते हैं श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में और वहाँ पर द्वारपाल इनको देख करके श्री कृष्ण को क्या संदेश देते हैं, ये इन पंक्तियों में बताया गया है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शीस माने सिर, पगा माने पगड़ी, तन माने शरीर, झगा माने कुर्ता, उपानह माने जूता, द्विज माने ब्राह्मण, चकिसो माने चकित होकर, वसुधा माने धरती, धाम माने स्थान। तो द्वारपाल श्री कृष्ण को क्या बताते हैं जाकर के द्वार पर कौन आया है। शीस पगा, कि जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। गांव में आप देखते हैं, ग्रामीण स्थलों में पगड़ी जरूर, सर पे पगड़ी लगा करके लपेट कर कपड़ा जरूर चलते हैं। तो सर पर कोई पगड़ी नहीं है, न झगा तन में, न तो शरीर पर कुर्ता है। प्रभु हे ईश्वर, जाने को आही बसे कही ग्रामा। पता नहीं किस गांव से आए हैं। धोती फटी सी, जिनकी धोती फटी हुई सी है और उन्होंने एक गमछा जैसा, दुपट्टी मीन्स दुपट्टा,
एक गमछा जैसा कंधे पर डाल रखा है। अरुपाय उपाह न को नहीं सामा, ना तो पैरों में जूते हैं, फटी हुई धोती है और कंधे पर एक गमछा या अंगोछा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर दरवाजे पर एक कमजोर सा दयनीय सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है। द्विज माने ब्राह्मण। रहो चकिसो, और आश्चर्यचकित होकर के इस धरती और महल की सुंदरता को, अभिरामा मीन्स सुंदरता को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, क्या पूछ रहा है? दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के धाम को, स्थान को पूछ रहा है। और अपना नाम क्या बताता है? अपना नाम सुदामा बताता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, मित्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। और देखेंगे कि आप श्री कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं अपने मित्र से मिलकर। ना तो गरीब अमीर का कोई भेद है, इनकी मित्रता आज तक प्रासंगिक है, प्रसिद्ध है। जब भी मित्रों की मित्रता की बात होती है, दो लोगों की मित्रता की बात होती है, तो आज भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया जाता है। तो एक बार फिर ऊपर से देखेंगे। शीस पगा न जगह तन में, ना तो सर पर उनके पगड़ी है, ना तो उनके शरीर पर कुर्ता है। द्वारपाल कह रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, पता नहीं किस गांव के रहने वाले हैं जो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं ब्राह्मण, वो पता नहीं किस गांव के रहने वाले हैं। उनकी धोती फटी हुई सी है, कंधे पर एक गमछा या अंगोछा है, और उपाय उपाना को नहीं सामा, और पैरों में उनके जूते भी नहीं है, नंगे पैर हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर ऐसे महल के दरवाजे पर एक कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है और इस पृथ्वी और महल की सुंदरता को चकित होकर के देख रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, दीनों पर दया करने वाले आपका स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। देखिए, हमने भावार्थ भी, व्याख्या भी इसमें लिख के दी है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में द्वारका नगरी पैदल जा पहुंचे। उनके पैरों में जूते नहीं, अभी हमने आपको उन पंक्तियों में बताया है, उसी दृश्य का वर्णन है। कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े थे, तब द्वारपाल ने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि महल के बाहर एक बहुत दयनीय व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके सर पर ना तो पगड़ी है, ना शरीर पर कोई कुर्ता है। हे प्रभु, न जाने किस गांव से चलकर वो यहाँ तक पहुंचा है। वो फटी हुई सी धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले अर्थात आपको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो बाकी के काव्यांश सुदामा चरित के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।